अमावस्या की निशा सुहानी, मन में भर दे शांति दीवानी। गंगा जल से करे स्नान, पितरों का होगा कल्याण। नमस्कार दोस्तों, आज हम फाल्गुन अमावस्या 2025 के बारे में जानेंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस अमावस्या को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इसके एक दिन पहले देवों के देव महादेव का महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन की पवित्रता और शुभता के कारण गंगा स्नान और दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। फाल्गुन अमावस्या के अवसर पर कई धार्मिक तीर्थों पर बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन मास की अमावस्या की तिथि और स्नान दान के मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन अमावस्या 2025 फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आरंभ 27 फरवरी प्रातः 8:54 पर और फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि समाप्त 28 फरवरी प्रातः 6:14 पर। फाल्गुन अमावस्या 27 फरवरी को मनाई जाएगी। इसके शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:09 से 5:58 तक। गोदिल मुहूर्त सायंकाल 6:07 से सायंकाल 6:42 तक। निशिता मुहूर्त 28 फरवरी रात्रि 12:08 से रात को 12:58 तक। स्नान दान का शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:09 से प्रातः 5:58 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से दोपहर 12:57 तक। स्नान और दान के लिए ये दोनों मुहूर्त अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा अमावस्या के पूरे दिन स्नान और दान किया जाता है। दर्श अमावस्या: फाल्गुन मास की इस अमावस्या को दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस अमावस्या का महात्म्य। पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या के सभी दिन श्राद्ध की रस्मों को करने के लिए शुभ अवसर होते हैं। अमावस्या को अमावस या अमावसी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में दर्श अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस शुभ दिन पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा का आकार पूरी तरह लुप्त हो जाता है और रात आकाश में घेरी होती है। दर्श अमावस्या का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। विशेषकर पितरों के तर्पण और दान के लिए दर्श अमावस्या का महात्मा है। पितरों का तर्पण: दर्श अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। इस दिन गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों को तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यह दिन पितरों की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र, तिल और गुड़ का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन आध्यात्मिक साधना और दान के लिए उपयुक्त है। दर्श अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का भी प्रचलन है। घर के मुख्य देवता को प्रसन्न करने के लिए भोग और दीपदान किया जाता है। पूजा के दौरान ब्राह्मणों को भोजन करना भी शुभ माना गया है। ध्यान और साधना का समय: इस दिन ध्यान, योग और साधना करना विशेष फलदायी होता है। यह समय मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए उपयुक्त है। अमावस्या की गहन रात में साधना करने से आत्मा की शुद्धि और ऊर्जा का संचार होता है। अब आइए जानते हैं कि दर्श अमावस्या पर कौन से काम करने चाहिए। स्नान और तर्पण: सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी तक पहुंचना संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। पितरों का श्राद्ध: पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करें। यह क्रिया दक्षिण दिशा की ओर मुख करके की जाती है। दान का महत्व: तिल, गुड़, कंबल, भोजन और अन्य जरूरत की चीजें दान करें। ब्राह्मणों और गरीबों को यथाशक्ति भोजन कराइए। हमारे शास्त्रों में फाल्गुन अमावस्या के दिन कुछ जगहों पर दीपक जलाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही पूर्वज प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या के दिन किन जगहों पर दीपक जलाने से पितृदोष दूर होता है। आर्थिक तंगी होगी दूर: आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए फाल्गुन अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाए और दीपक जलाए। साथ ही जीवन में सुख शांति की कामना करें।
ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी से जल्द ही छुटकारा मिलता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दौरान सच्चे मन से पितृ सूक्त का पाठ करें, पितृ होंगे प्रसन्न। इसके अलावा फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों और सूर्य देव को जल अर्पित करें, साथ ही दीपदान करें। माना जाता है कि दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, साथ ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है। घर में होगा माँ लक्ष्मी का आगमन। अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो फाल्गुन अमावस्या के दिन घर के मेन गेट पर देसी घी का दीपक जलाएं। अगर देसी घी का दीपक जलाना संभव नहीं है तो सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें कि दीपक जलाने के बाद घर के मुख्य द्वार को बंद न रखें। इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। दर्श अमावस्या पर उपवास रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। दर्श अमावस्या का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि यह आत्मिक और मानसिक शांति का भी प्रतीक है। यह दिन हमारे पितरों की कृपा प्राप्त करने और पुण्य संचय करने का अवसर देता है, इसीलिए इसे पूरे विधि विधान से और श्रद्धा से मनाना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या एक पवित्र तिथि है जिसमें पितरों की शांति और कृपा प्राप्ति के लिए तर्पण, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से किए गए सत्कर्म जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और समस्त कष्टों का नाश करते हैं। आइए इस शुभ अवसर पर पुण्य अर्जित करें और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।